नमस्ते, प्रणाम सभी को। आज हम लोग 18 नक्षत्र करने के बाद 19वें नक्षत्र से शुरू करेंगे। यानी लास्ट 9 अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेगमेंट नक्षत्र का। और यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ पूर्णिमा, सारे साल की पूर्णिमा और सारे साल की अमावस की भी डेट्स निकाल के रखी हैं। और इसमें आपको अब देखना है कि कुछ पूर्णिमा पे हमारे त्योहार है और कुछ अमावस पे हमारे त्योहार है या कोई उत्सव है। ठीक है, तो ये मैंने लिस्ट यहाँ दी है आपको। तो इसमें से कुछ पूर्णिमा बहुत, जैसे ये पूष पूर्णिमा जो आती है जनवरी में, माघी पूर्णिमा सन फरवरी में आती है, इन पे त्योहार ही होते हैं जनरली। यहाँ पे स्नान, गंगा स्नान बहुत अच्छा माना है। ये देखिए, ये संक्रांति के आसपास पड़ता है पूष पूर्णिमा। 14 जनवरी के आसपास, 14 या 15 जनवरी को पड़ती है संक्रांति। उत्तरायण के सूर्य हो जाते हैं, तो एकदम से पक्ष बदलता है, मतलब दक्षिणायन खत्म होता है, उत्तरायण स्टार्ट होता है। तो ये भी, ये अच्छे से उत्सव और दान के लिए दिन स्पेशल बनाए गए। और हिंदुओं में तो मनाए जाते हैं। माघी पूर्णिमा की भी दान की बहुत वैल्यू है। फागुन पूर्णिमा पे आप होली मनाते हैं। चैत्र पूर्णिमा, ये हमारे नवरात्रि शुरू हो जाते हैं 9 दिन के बाद, फिर 6 दिन बाद ये आ जाती है। तो जनरली यहाँ पे रामनवमी और उसके आसपास फिर और त्योहार अच्छे रहते हैं। वैशाख पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णिमा में, वैशाख पूर्णिमा के आसपास ये फिर वट सावित्री व्रत और तीज वगैरह ये सब शुरू हो जाएंगे बाद में। ठीक है ना, पहले तो ये वट सावित्री व्रत आ जाता है, ज्येष्ठ पूर्णिमा, ये वट पूर्णिमा ज्येष्ठ पूर्णिमा से आ जाती है। तो कुछ पूर्णिमा तो वैसे तो सारे ही सत्यनारायण कथा करी जाती है, लेकिन ये दिन क्योंकि चंद्रमा पूर्ण होता है यहाँ पे, तो इन दिनों में आपको चंद्रमा की जो शक्तियां हैं पॉजिटिवली 100% मिलती है। और पूर्णिमा पे तो वैसे भी सुख समृद्धि के लिए माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन ही जनरली लोग रखते हैं कई कार्य। घर में कोई शुभ कार्य रखना हो तो पूर्णिमा ले लो, अगर और कोई ज्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मुहूर्त में ये भी पूर्णिमा करती है काम। शरद पूर्णिमा आती है तो आपको पता है खीर बनती है। दिवाली से पहले वाली जो पूर्णिमा होती है अश्विन पूर्णिमा है ये। और इसके बाद कार्तिक पूर्णिमा देव दिवाली होती है, दिवाली के 15 दिन बाद आती है ना, देवताओं की दिवाली मानी जाती है। तो ये कुछ ऑस्पिशियस है। यहाँ श्रावण पूर्णिमा में राखी हम मनाती हैं अगस्त में, है ना। तो ये तो सारे हमारे पूर्णिमा के त्योहार हो गए। और इसके साथ फिर हमारे अमावस में, सबसे बड़ी अमावस साल की होती है दिवाली की अमावस, है ना, कार्तिक अमावस। तो उसको भी त्योहार की तरह मनाया जाता है। और अमावस के दान, देखिए ये जो डेज है ना, पर्व कहे जाते हैं। पूर्णिमा और अमावस को पर्व कहा जाता है। और अमावस पे तो पितरों का दिन है। अभी पितृपक्ष शुरू हो गया है। पितृपक्ष पे आप लोगों को पता है श्राद्ध करे जाते हैं अपने एंसेस्टर्स के लिए। और सर्वपित्र अमावस पे तो सारी सभी अपने एंसेस्टर्स के लिए दान किया जाता है। और जिस तिथि पे आपके घर के कोई बड़े लोग गए हैं, किसी की अष्टमी पे गए हैं, जैसे मेरी मदर अष्टमी पे गई, फादर मेरे एकादशी पे गए, तो उनके 2 श्राद्ध करे ही जाएंगे उन दिन के। और फिर सर्वपित्र अमावस का श्राद्ध भी किया जाएगा। तो अब ये अमावस तिथि तो पितृ इसके देवता है इस तिथि के, है ना। और इसीलिए इन इन दिनों में भी दान और पूजा बताई जाती है। अभी एक्लिप्स आया था पूर्णिमा पे। चंद्र ग्रहण जो होता है वो हमेशा पूर्णिमा के पे होता है, और सूर्य ग्रहण जो होता है वो अमावस पे पड़ता है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो जैसे कि कहा जाता है कि अमावस पे या पितृ ये पूर्णिमा पे करे हुए पाठ कई गुना फल देते हैं, वैसे ही ग्रहण वाला फल 1000 गुना फल देता है। तो अभी जब 7 तारीख को ग्रहण था रात को 10 बजे से 8 तारीख की सुबह 1:30 बजे तक, तो वो मतलब कह सकते हैं 5.5 3.5 घंटे का जो समय था वो सभी लोगों ने पाठ करा। उसमें मैंने भी किया रात को। तो उसमें कहते हैं उसका फल 1000 गुना हो जाता है। अब आप जैसे पूछ रहे हो कि बुद्ध को स्ट्रांग करने के लिए क्या करना है, तो बुद्ध क्योंकि ज्योतिष का भी कारक है, ज्ञान के भी हैं, और उसके लिए फिर आप पाठ कर सकते हैं। और ऑब्वियसली ग्रहण, अमावस, पूर्णिमा, इन दिनों में आप पाठ अपने बढ़ा दीजिए। प्रतिदिन तो आप करते ही होंगे, लेकिन इन इन दिनों में पाठ को 3 गुना, 6 गुना, 9 बार, 12 बार, कई लोग 108 कर लेते हैं पाठ। तो वो आपकी कैपेसिटी पे है कितना करेंगे, बट उससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। ठीक है। और इस दिनों पे दान भी आपको करनी चाहिए स्पेसिफिकली, स्पेशली।
ठीक है, तो ये आप जरूर नोट करके रखो, क्योंकि एक बार आपको सारे चार्ट्स पता नहीं, ये मैंने यहाँ चार्ट्स भी दिए हैं इसीलिए। It's like Buddhism. ये स्थितियां आप एक बार देखेंगे ना ग्रहों की आपस में, कि ये देखिए आपको पक्का देखते ही समझ में आना चाहिए चार्ट की अमावस का बर्थ है कि पूर्णिमा का बर्थ है। यहाँ चंद्रमा और सूर्य बिल्कुल जब सेम डिग्री पे हो जाएंगे तो अमावस पूरी हो जाएगी और प्रतिपदा लग जाएगी। है ना, 12 डिग्री पहले, जितनी डिग्री पे सन और मून है दोनों सेम डिग्री से 12 डिग्री पहले अमावस शुरू होगी, और 12 डिग्री में ये पूरी होके बराबर हो जाएगी दोनों की डिग्री, और अमावस खत्म हो जाएगी और नेक्स्ट तिथि शुरू हो जाएगी। तो ये आप चार्ट्स बनाने शुरू करो, ताकि आपको पता लगे कि कौन सी तिथि कब है, और फिर उस तिथि के वैल्यू भी है, उस हिसाब से पाठ और दान करे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे साल की मैंने अमावस के भी चार्ट्स यहाँ डाले हैं। ये देखो, ये 29 मार्च का 2025 का चार्ट है, जब ये हमारा नया साल शुरू होने पे जो बनता है चार्ट, उसके उस समय का चार्ट है। और यहाँ पे आप देख रहे हो 8वें घर में इतने सारे प्लैनेट, तो देखा आपने, ये चार्ट ही दिखा रहा है हमारा कि आने वाला साल, यानी 29 मार्च को ही पता चल गया था कि ये जो साल अभी सितंबर चल रहा है ना, आज 9 तारीख हो गई, तो कितना 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने में जो जो हुआ है, इतने सारे बाढ़ आ चुकी है, पूरी भारत में बाढ़ आ रही है इस समय, पूरे कई जगह भूकंप आ गया, अफगानिस्तान में इतना भूकंप आया, और बहुत सारे और देशों में भी बहुत सारी प्रॉब्लम, यूक्रेन ऑलमोस्ट 20% कब्जा कर लिया रूस ने, इतनी ज्यादा डेथ्स हुई हैं। और अभी आपने देखा कल जो हुआ है वहां नेपाल में, सारी जो वहां पे संसद भवन पे कब्जा करने की कोशिश करी यंगस्टर्स ने, और 20 लोग मारे भी गए, और वहां पे शूट एट साइट के ऑर्डर्स हैं। ये सब जो क्योस और ये सब सारी जगह तख्ता पलट हो रहा है। फ्रांस में गवर्नमेंट गिर गई, बांग्लादेश में ऑलरेडी लास्ट ईयर हुआ ही था, अभी रिसेंटली फ्रांस में भी वहां के प्राइम मिनिस्टर को बदल दिया। मतलब ये जो सारी स्थितियां जो हो रही हैं, ये आप ये समझो, ये ज्योतिष, इसका एक, इन सबका रीजनिंग क्या है, ये हमें ये ज्योतिष बता रहा है। और ये जो स्थिति दिखा रही है सारे साल ये होगा, ये हमारे भारत के लिए बना है, ऐसे हर देश के लिए कुंडली में उस देश का लगन या उसे देख के बनाया जाता है। तो हर साल की आपको ये कुंडली भी एक आइडिया देगी कि आने वाला समय कैसा होगा, क्योंकि किसी देश के लिए आप प्रिडिक्शन जब जानते हो उस देश के बारे में थोड़ा, है ना, तो आप उसके देश में रहने वाले जब आपसे कुंडली दिखाएंगे, जैसे अभी मेरे पास कल एक रीडिंग आई है कनाडा से, और यूएसए में रहते हैं, और एक और कनाडा से भी आई है। तो अब वो लोग परेशान हैं और वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं, है ना, अगर आपको उस देश का भविष्य या देश के बारे में नहीं पता, वो पॉलिसी कैसे करेंगी। कनाडा में भी पॉलिसी चेंजेस प्रॉब्लम, और यूएसए में तो ट्रम्प ने करा ही है, इंडियंस जितने भी हैं और इंडिया से जो भी माल जा रहा है यहाँ से, उस पर टैरिफ लगा दिया, बहुत 50% टैरिफ, है ना। तो वहां लोगों की जॉब जा रही हैं, लोग बंद कर रहे हैं बिजनेसेस। तो ये सब बताने का मेरा ऑब्जेक्टिव आपको ये है कि प्रिडिक्शन तो आप करोगे कुंडली देख के, कुंडली के साथ साथ आपको उसके, जहां वो देश काल पात्र को देखा जाता है ना, तो उस देश के बारे में और उस साल की जो प्रिडिक्शन है उस देश के लिए वो भी पता होनी चाहिए। तो आपको थोड़ा आइडिया होगा वो व्यक्ति की जॉब जाएगी या रहेगी, या आगे वो क्या करेगा, है ना। तो ये सारे चार्ट्स आप रेफरेंस के लिए रख लो, ये चार्ट में ये मैं शेयर कर दूंगी आपको। ठीक है, तो अब हम अपने आज के टॉपिक पे आ जाते हैं, और हमारा आज का टॉपिक शुरू हो रहा है मूला नक्षत्र से। ठीक है, मूल नक्षत्र को अगर आप, मैं आपको दिखाऊं इसमें, तो ये देखिए, ये 11 नक्षत्र, यहाँ ये ज्येष्ठा खत्म हुआ, ये 3 नक्षत्रों में मेन स्टार ज्येष्ठा का है, यहाँ ये खत्म हुआ, और यहाँ से 11 नक्षत्र की एक लाइन सी चल रही है यूं। और ये टोटल आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 स्टार्स हैं इसमें, और ये ऐसे जैसे कोई जड़ होती है ना, ऐसे से दिखेगी आपको। ये 11 स्टार मिलके बनाते हैं मूल नक्षत्र को। अब मूल का मतलब क्या है, मूल का मतलब ये है कि रूट्स, है ना, मूल का मतलब रूट्स। तो अब ये नक्षत्र देखा जाए तो ये अच्छा तो नक्षत्र नहीं है। ठीक है, केतु का नक्षत्र है तो केतु की महादशा चलेगी जीवन में, अगर कोई बॉर्न हुआ है इस नक्षत्र में। लेकिन कहा जाता है भारत में, तो खैर स्पेसिफिकली हिंदू तो कराते ही है, कि अगर मूलों में कोई पैदा होता है तो स्पेसिफिक पूजा कराई जाती है, क्योंकि ये नक्षत्र जो है ये अनऑस्पिशियस कह सकते हैं इसे, और यहाँ पे बच्चे के जन्म के साथ ही उसकी हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाएंगे।
इनफैक्ट उसके साथ कह सकते हैं एक बैड लक ऐड हो जाता है। बैड लक ऐड हो जाता है क्यों? क्योंकि इसका जो देवता है वो राक्षस है। डेटी जो इसके हैं वो एक राक्षस कुल को या राक्षस को माना गया है। तो अब ये कह सकते हैं आपके साथ एक नेगेटिव पावर जुड़ गई, मूल में पैदा हुए हैं तो उस राक्षस को शांत रखने के लिए पूजा कराई जाती है। अदरवाइज मूलों का व्यक्ति जो होता है उसके साथ मतलब उसको लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, समझ लीजिए उसको। पढ़ाई में प्रॉब्लम, बाद में एजुकेशन के बाद नौकरी पाने में प्रॉब्लम, या व्यवसाय करने में इश्यूज आएंगे, शादी में प्रॉब्लम, बच्चा होने में प्रॉब्लम, और हर तरह से कला और सब। जैसे राक्षस के घर में रहने से आपको प्रॉब्लम रहेगी ना, वो आपके दुखी करेगा, हर तरह से लड़ाई झगड़ा कराएगा, अपने सेल्फ सेंटर्ड व्यू देखेगा। तो इसीलिए इस नक्षत्र को आप याद रखिए कि ये बहुत स्ट्रांगली इसके लिए रिकमेंडेशन होती है कि पूजा तो करानी ही चाहिए। और कब करानी है? जब बच्चा पैदा हुआ जिस दिन मूल में, उसके 27वें दिन फिर से मूल नक्षत्र पड़ेगा। तो उस दिन आपको ये उसको रिकमेंड करना है कि वो मैंडेटरली करा ले इस पूजा को। कई लोग नहीं कराए बचपन में, जिनके माँ बाप ने विश्वास नहीं रखते हैं, और ऑब्वियसली फिर बाद में प्रॉब्लम आती है, बड़े हो जाते हैं, तब वो आते हैं कि हम क्या करें अब। तो क्या कुछ लोग कहते हैं कि अब पूजा कराने से कोई फायदा है? आप बताओ क्या लगता है आपको, करानी चाहिए बाद में या नहीं करानी चाहिए? मैम मैम आई नहीं थिंक पता। पूजा तो करा सकते हैं बाद में भी। लेकिन मैम आफ्टर 40s कहते हैं कि इसका वो कुछ असर खत्म खत्म हो जाता है, पता नहीं मैम कितना ट्रू है, ये नहीं मालूम। हाँ, ये राहु के लिए तो सुना है मैंने, इसका नहीं पता। देखो, राहु केतु राक्षस है, और ये मूलों की पूजा खैर करा लेनी चाहिए। कुछ पंडित मना कर देते हैं कि अब क्या करानी। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हर मूल जिस दिन नक्षत्र पड़े, या तो आप पूजा करा लो स्पेसिफिकली तो अच्छी बात है। अदरवाइज हर मूल नक्षत्र वाले दिन दान जरूर करें। जब भी चंद्रमा मूल में आए तो उस दिन दान कर लिया करें। थोड़ा दान कर लेंगे तो अच्छा है। तो ये आपको, क्योंकि वो नेगेटिव पावर को कहना चाहिए कि उसको शांत रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। या तो आपकी स्पिरिचुअल पावर इतनी स्ट्रांग हो, आप इतने पाठ और इतने प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम नारायण कवच करते हैं, तो जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो लोग नहीं कर पाते हैं तो फिर एक बार अच्छे से पूजा करवा ले, दान कर ले उस दिन उस राक्षस के निमित्त, या ये कह सकते हैं जो भी ये मूलों की पूजा है, स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है, उसका कर्म कांड है, वो करवा लेनी चाहिए, चाहे बाद में हो। मेरे हिसाब से तो करानी चाहिए एक बार जरूर। और साथ में दान जरूर रखिए उस दिन, ठीक है? तो ये, मैम किसी भी एज में करवा सकते हैं इसको? किसी भी एज में, मतलब हाँ किसी को 50s की एज में पता चल रहा है तो भी? हाँ, क्योंकि एक बार करा लो। देखो, जिंदा रहना है ना आपको, जब तक आप तक जब तक है तब हाँ। तक आपको, आप सपोज 50 ईयर है, उसकी एज है 75, 25 साल अभी और जीना है। अब उन 25 सालों में वो क्यों परेशान होता रहे? एक बार मूलों की पूजा करवा के उसको शांत हम्म। करो। और दान भी उस दिन कर लेंगे ना, तो वो उसका एक दान, एक हम्म। निमित्त, निमित्त एक प्रोटोकॉल जैसे कहते हैं ना, एक प्रोटोकॉल तो फॉलो करनी चाहिए। तो वो करा लीजिए। शुरू में बचपन में कराने से फायदा है कि उसे एंटायर लाइफ उसका ही फल मिलेगा। 50 में कराएगा तो फिर बचे में 25 साल ही उसे फल मिल रहा है उसका, है ना? तो ये करा लेना चाहिए मेरे हिसाब से। बट कुछ पंडित मना कर देते हैं। मतलब मैंने कोई मेरे पास आए थे, मैंने उन्हें बोला तो उन्होंने बोला हमारे पंडित ने तो मना कर दिया कि अब क्या करानी है, 50 साल के तो हो गए। तो मैंने कहा आप किसी और पंडित से करा लो, उनसे मत कराओ, करा लो एक बार। और नहीं भी करानी है तो फिर उस दिन मूल जिस दिन नक्षत्र पड़ रहा है उस दिन जाके अनाथ आश्रम में दान कर दो। अगर आपको पूजा नहीं भी करानी है तो निमित्त तो करना पड़ेगा उसके निमित्त। क्योंकि कुछ तो आपका नेगेटिव कर्मा है जो पिछले जन्म में आपने किया, जिसका फल ये हुआ कि आपको जन्म मिला मूलों में। ठीक है? तो ये देख लीजिएगा, इसको ध्यान रखना। और मिडिल दिसंबर में ये दिखता है पूरब दिशा में, और अगस्त में ना रात में आपको दिख सकता है। अभी आजकल आप रात को 9 से 11, अब तो खैर सितंबर आ गया, लेकिन फिर भी दिखने को दिख जाएगा। तो ये देख सकते हैं इस नक्षत्र को। बट 11 स्टार है तो देखने में थोड़ा, 11 स्टार काउंट करना और देखना मुश्किल होता है कई बार। चलिए, ये हमारा ये यहाँ पे ये पूरा हुआ। अब इसके बारे में थोड़ा सा और कर लेते हैं। अभी मैं इसका एक एग्जाम्पल भी आपको कराऊंगी मूल नक्षत्र का। ठीक है? अब कहीं क्या सब कुछ नेगेटिव है इसमें या कुछ अच्छा भी है? तो बेसिकली क्योंकि केतु का नक्षत्र है तो याद रखना, केतु आपको डिटैचमेंट तो देता है लेकिन साथ में वो आपको फोकस मैनर में रिसर्च भी कराता है।
फोकस मैनर में, है ना। तो आप जनरली डॉक्टर्स के लिए, साइंटिस्ट के लिए, कोई स्पेशलाइज काम करने वाले जो न्यू, जो कहना चाहिए सुख या घूमना फिरना या एंजॉय करने से संबंधित तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ तो है स्पेशल, कुछ तो अच्छा है उसमें, तो उनके लिए अच्छा है, डॉक्टर फिजिशियंस के लिए ये नक्षत्र। और ऐसे लोग जो इसमें बॉर्न हुए हैं वो स्पेशलाइज्ड काम करेंगे, तो उनको उसमें सफलता मिलती है। अगर वो जनरल एक रूटीन में चाहते हैं कि हम जैसे और लोग कर रहे हैं हम वैसा कर ले, तो फिर उसमें वो उतने सक्सेसफुल भी नहीं होते हैं, और ऑब्वियसली वो कर भी नहीं पाते उस अच्छे। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात याद रखने की है कि ये तो जन्म अगर केतु में मतलब मूल में हुआ है तो हम देख रहे हैं, लेकिन और कोई नक्शा, कोई ग्रह भी तो केतु के इस नक्षत्र में हो सकता है, तो उसका क्या फल है वो मैं आपको एक यहाँ पे अभी दिखा देती हूँ। ये कुंडली देखिए आप, ये एक फीमेल की कुंडली है, मैंने शायद आपको पहले भी कराई थी। यहाँ 3 ग्रह 10वें घर में, मरकरी, सन एंड मार्स बैठे हैं मूल के नक्षत्र में। आप अगर इसके नक्षत्र को नहीं देखते हैं और सिर्फ ये कुंडली देखते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार सन मार्स तो दिग्बली है, स्ट्रॉन्ग बैठे हैं फायरी साइन में, 2 फायरी प्लैनेट, तो ये तो बहुत अच्छी किसी बड़े मतलब एडमिनिस्ट्रेटर की कुंडली है, या कोई अच्छी बड़ी गवर्नमेंट जॉब की पोस्ट पे जो कोई रहा हो। क्यों, ऐसा लग रहा नहीं लग रहा? जुपिटर लग्ने जो है नीच का है, नीच हाँ, कुंड अगर में मैम है। नक्षत्र को नहीं देख रहे ना, तब तो हाँ, लग रहा है। तो यहाँ पे हम्म। जुपिटर नीच भंग में होके 11th लॉर्ड के साथ बैठा, और केतु के साथ 11वें घर में। लेकिन जब आप नक्षत्र पे नजर डालोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों इन्होंने ये बैंक में क्लर्क ज्वाइन किया था और क्लर्क ही रिटायर हो गई। पूरी एंटायर 35 ईयर सर्विस बैंक में एज ए 20-21 साल में, 22 साल में जब ज्वाइन करी, और फिर 58 की एज तक, 58-59 तक करी, और रिटायरमेंट हो गई। 3-4 साल हो गए। ठीक है, तो अब ये लेडी जो है, क्यों इन्होंने प्रमोशन नहीं लिए? क्योंकि अब यहाँ पे जो सन और मार्स है वो मूल नक्षत्र में होने से, मूल मतलब बेसिक रूट्स पे ही रहेंगे, बेसिक ही रहेंगे, जो बेसिक है ना फाउंडेशन पे जो है रूट्स, उसके आगे बढ़ना नहीं है, उसको डिटैचमेंट है उससे। डिटैचमेंट आ गया सन और मार्स में, टू राइज नहीं है, नहीं करना, ठीक है जो है बस नौकरी जो मिल गई कर रही है, कुछ नहीं लेना प्रमोशन। और सारा जो इन एनर्जी है, वो सारी एनर्जी कहाँ चली गई? यहाँ पर केतु जो बैठा है मूल नक्षत्र का स्वामी 11वें घर में लग्नेश के साथ है, और ये शनि जो 11th लॉर्ड है, गेन यानी जो पैसा कमा रहे हैं वो भी, उन सबको ये तीनों मिलके 5वें घर को देख रहे हैं। तो सारी एनर्जी और जीवन कहाँ लगा दिया? बच्चों के लिए, बच्चों को बड़ा करना है, बच्चों का ही सोचना है। इनके 2 बेटे हुए, दोनों इंजीनियर बने और बने हैं, और इनका बड़ा बेटा 40 ईयर्स का हो गया है, जो कि शादी नहीं हुई है। छोटे वाले की शादी हो गई है, इंटरकास्ट मैरिज, सिख लड़की से, लेकिन उसके बच्चे नहीं है। 7-8 साल हो गए शादी को, और बच्चे नहीं है। तो अब सारी एनर्जी बच्चों को बड़ा करने में पैदा करके उनको अच्छे से मतलब उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी कराई, डीपीएस के पढ़े बच्चे, और साथ में दोनों नेशनल लेवल तक स्विमिंग वगैरह इन्होंने कंपटीशन जीते, और दोनों नॉर्वे सेटल्ड है बच्चे। ठीक है, बड़े बड़े की शादी नहीं हुई, छोटे वाले की हुई है, तो वो भी अपनी वाइफ के साथ वहाँ है, अभी ये नॉर्वे गई हुई है 2 महीने। ठीक है, और अब इस महीने वापस आएंगे 3 महीने। तो अब आप यहाँ केतु का नक्षत्र का रोल देखो, शी इज ए वेरी इंटेलिजेंट वुमेन, वेरी मतलब कह सकते हैं कि अगर प्रमोशन लेती तो बहुत हायर लेवल तक जाती, नॉलेज लेवल, शार्पनेस, इंटेलिजेंस। ठीक है, लेकिन अगर कोई इंसान लेना ही ना चाहे प्रमोशन, तो कोई जबरदस्ती तो प्रमोशन नहीं दे सकता ना किसी भी चीज में, किसी से जबरदस्ती नहीं करवा सकते ना आप काम। यहाँ मून हाँ मैम, भरणी। मतलब बुध आदित्य बनता है इनका 10th हाउस में, तो इंटेलिजेंट तो हाँ, दिखता ही है। आदित्य बुध योग भी है, गज केसरी योग भी है, वेरी फेमस, वेरी मतलब कहना चाहिए कि पूरी ब्रांच अकेले संभाल लेंगी, बट एज ए क्लरिकल ही रहना है, मतलब तनख्वाह जो है वो क्लर्क की ही लेनी है, काम तो कर देंगी लेकिन वो नहीं लेना, क्योंकि
वो उन्हें पता है एक बार प्रमोशन ली राइज वो लिया तो फिर ऑब्वियसली वो फिर बच्चों को फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे। तो जो टाइम क्लरिकल टाइम 10 to 5 उसमें अपना पूरा हेल्प कर देना, हर तरह से सॉल्यूशन दे देना, हर चीज का प्रॉब्लम सॉल्व, है ना, एज ए हाँ, बैंक। मतलब कैपेबिलिटी थी, है, चॉइस नहीं हाँ है, वो चॉइस नहीं है, वो आप बोल रहे हो कि कहीं ना कहीं हाँ हाँ उससे गवर्नड है हाँ, नक्षत्र। इन्होंने बीएससी करी, साइंस पढ़ी है इन्होंने। और अभी भी आज जैसे अगर आज की डेट में मैं, मेरे से तो 10 साल बड़े हैं ये, तो मेरी फ्रेंड ही है, फ्रेंड कम कली। तो अभी भी कोई सॉल्यूशन चाहिए तो वो इमीडिएटली सॉल्यूशन दे देंगी, मतलब दिस इज व्हाट नॉलेज है, कैपेसिटी है, हेल्थ भी ठीक है, इनके 2 नी ट्रांसप्लांट भी हुए। लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये मूल नक्षत्र का जो रोल है वो आप लिंकेज आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो कुंडली आपको कई बार धोखा दे देगी, आपको समझ ही नहीं आएगा कि अरे ये तो आईएएस ऑफिसर की कुंडली होनी चाहिए, अरे ये तो किसी हाई ऑफिशियल की कुंडली होनी चाहिए, और आपको पता चलता है कि वो तो बिल्कुल छोटी थी पोस्ट पे, है ना। तो ये चीज है, इसलिए नक्षत्र को भी ध्यान में आपको रखना पड़ेगा प्रिडिक्शन करने के वक्त। चलो ठीक है, आगे चले हम लोग। चलो यहाँ पे हम अब नक्षत्र के बारे में, नक्षत्र ये पूरा का पूरा सेजिटेरियस साइन में है, और इसका मतलब क्या है बेसिकली ये नक्षत्र जो है ये, चलो यहाँ से पढ़ो तुम चारों एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स पढ़ो चारों। सॉरी मैम, कुछ कहा? हाँ मैं बोल रही हूँ, तुम रीड करो, यहाँ से रीड करो एट्रीब्यूट्स। हाँ। मूल नक्षत्र, दशा रूलर केतु, symbol a bunch of fruits tied together, deity Rakshasa, rulership medicine physicians leaders of group, those who deal in flowers, root and fruit seeds, exceedingly wealthy person, and those who live only on fruits and roots. Moon in Mula, the person has pride, is respectable, wealthy, happy, fixed in mind, and enjoy the senses if the moon is in Mula. Okay. Attributes, spread from 00 to 1320 Dhanu Rashi. The Lord is Jupiter. It also means opposite or reverse. Mool is not one of the good stars, which is evident from the fact that the deity is Alakshmi, god of ill luck. Okay. Mool signifies roots. Its motion is finite and limited. It does not go beyond its narrow orbit. Okay. Old servant, peddler of seeds, physician, administering herbal seed remedies. Every such thing is determined from the star. The Mula native looks into scientific, literary, philosophic, and other basic subjects. Mortgage and mortgage properties are governed by the star, and its horizon is not rural but urban. हम्म ठीक है, तो ये बेसिकली इसको कुछ स्पेसिफिक चीजों के लिए तो अच्छा बताया, मॉर्गेज मॉर्गेज प्रॉपर्टी द गवर्न्ड बाय द स्टार, प्रॉपर्टी दिला देगा। एक मुझे कुंडली याद आ रही है, वहां पे भी 11th हाउस में केतु था। जनरली लोग पंडित जो होते हैं, ट्रेडिशनल पंडित, वो केतु की दशा में कभी भी आपको मनी गेन नहीं बोलेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने उनकी कुंडली में देख के, वो ब्राह्मण ही थे और ज्योतिष भी जानते थे, तो मैंने बोला आपकी केतु की दशा में आपने कुछ बहुत बड़ा प्रॉपर्टी गेन किया है क्या, पैसा कमाया है क्या। उन्होंने 50-60 लाख रुपए उस केतु की दशा में कमाए थे। तो वहां भी केतु, जैसे यहाँ केतु 11th हाउस में, वहां भी केतु 11th में था। कोशिश करूंगी मैं वो कुंडली निकल आए, मिल जाए तो मैं आपको शेयर करूंगी। तो ऐसा नहीं है कि केतु आपको पैसा नहीं देगा, पैसा देगा, पैसा तो दे ला सकता है। और इवन राहु केतु तो केंद्र त्रिकोण में बैठते हैं, अगर केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ, तो वो गेन कराते हैं। और 11th हाउस का भी केतु आपको गेन करा देगा। लेकिन जो मैम, मेटेरियलिस्ट, गड़ा हुआ जो धन मिलता है किसी को, वो भी केतु रीजन होता है उसका? किसी को जैसे कहीं पे कुछ गुप्त धन मिल गया या गड़ा हुआ धन मिल गया नहीं है नहीं, तो गड़ा हुआ की इसी बात नहीं है, लेकिन ये कि हाँ सरप्राइजिंग वे में आपको पैसा मिलेगा, ये हाँ क्या, हाँ। अच्छा। मतलब जैसे आपने उम्मीद नहीं की थी कि वो प्रॉपर्टी, जैसे तो 10 लाख की प्रॉपर्टी है वो 60 लाख में बिक गई, तो 50 लाख का गेन हो गया अच्छा। ना, गेन हो गया। तो हाँ। मैंने उनको यही जब बोला तो उन्होंने मुझे बोला हाँ अरे ये तो बड़ी बड़ी आपने मतलब अद्भुत बात बताई, आज तक किसी ने मुझे इतनी सरप्राइजिंग प्रिडिक्शन नहीं दी, क्योंकि उनकी एक छोटी सी प्रॉपर्टी थी, उसके बहुत अच्छे दाम मिल गए थे उन्हें, और वो केतु की दशा में हुआ था।
तो वो केतु आपको कई बार भ्रमित तो करेंगे ही, क्योंकि राहु केतु है। लेकिन आप ध्यान रखो केतु कहाँ बैठा है और उसके नक्षत्र में कितने ग्रह हैं। यहाँ आप देखो केतु, यहाँ भी 3 ग्रह केतु के नक्षत्र में बैठ गए। तो यहाँ केतु की पोजीशन जो दिख रही है, अब देखा यहाँ लिंकेज, केतु को स्ट्रेंथ किसकी मिल गई, इन तीनों की, और बैठा भी 11वें घर में है। तो अब ये केतु पैसा देने में सक्षम है। ये आपको गेन्स करा सकता है। केतु पताका भी है, केतु ध्वजा भी है ना। तो अब देखो एक ही ग्रह कितने डिफरेंट रिजल्ट देता है। कहीं वो इतना बुरा कर देता है कि बिल्कुल हेल्थ डाउन कर रहा है, और कहीं वो आपको बिल्कुल पैसों में, जैसे कहते हैं ना, अब इनको भी प्रॉपर्टी। मैम जुपिटर के साथ भी बैठा है ना केतु, तो हाँ, नीच शायद भंग वो में तो है अच्छी जुपिटर। कॉम्बिनेशन। हाँ, और यहाँ केतु देखो 10th हाउस में, नवांश में 10th में आ गया, और शनि 4th लॉर्ड देख रहा है ना। तो अब ये 4th लॉर्ड, कहने को ये केतु पे शनि की दृष्टि है, तो वायरल फीवर तो इसमें हो सकता है, केतु का प्रत्यंतर या 3rd लेवल दशा है, 4th लेवल आई तो, क्योंकि केतु वायरस भी है। लेकिन केतु यहाँ पे हैप्पीनेस का घर का स्वामी शनि देख रहा है इस केतु को, और यहाँ पे केतु धन के घर में बैठा है, और जिसके नक्षत्र में ये सारे ग्रह जो बैठे हैं, जो कर्मा के घर में है, प्रोफेशन के घर में है, तो इनकी, इस केतु ने इनको पैसा लगातार कमाने दिया, चलती रही नौकरी, छोड़ी नहीं। ऐसा नहीं, इनके हस्बैंड भी IAS इंजीनियर और गवर्नमेंट पोस्ट पे रहे अच्छी। लेकिन हाँ, ये नहीं हुआ कि कभी जॉब बिल्कुल ही छोड़ दो, है ना। और करी, मतलब पैसा तो कमाने दिया ना। तो आपको ये जरूर देखना होगा जब भी आप कोई प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि जो ग्रह है वो किस घर में बैठा है, उसका नक्षत्र कौन सा है। और ये देखो केतु धनिष्ठा नक्षत्र में है, और मंगल जो है जिसका स्वामी धनिष्ठा, वो 10th हाउस में है। तो यहाँ केतु हम्म 10th हाउस से बार बार लिंक बना रहा है। ठीक है, हम्म और साथ में फिर सन बैठा है, तो सन 6th लॉर्ड है, सर्विस का हो गया। मरकरी जो है वो हमारा 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड। तो वो 7th लॉर्ड यानी पति हम्म, से भी पैसा आएगा। 4th हाउस जो है प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम भी है इनके पास। इनके अच्छा। पास भी कम से कम 8-10 प्रॉपर्टी है। D4 में भी आप इसको देख सकते हैं चार्ट, इनके पास। मैम इनका जो D9 है उसमें तो योग बन रहा है, और आपने बताया था कि शनि राहु टुगेदर होते, तो इनके पास भी सर्वेंट था आफ्टर हाँ, इनके थर्टी पास सिक्स एक सर्वेंट, मेड सर्वेंट, कई 25-30 साल से इनके यहाँ काम कर रही है, वो हमेशा अच्छा। इनके पास, मतलब कहना चाहिए कि अच्छा। काम करती है, अच्छे से सेवा करती है। सेवा करने वाला सर्वेंट, ये बेसिकली वो योग होता है। हम्म तो कौन सा हम्म वाला मैम? शनि राहु टुगेदर होते हैं, या मंगल राहु टुगेदर, तो वो अपने आप ओके को एक सर्वेंट का योग मिल जाता है। सर्वेंट मिलेगा आपको, हमेशा एक असिस्टेंट ओके। अवेलेबल होगा आपके साथ। तो इन्होंने भी अपने बच्चे पाले, नौकरी भी करी, एक सर्वेंट इनके साथ हमेशा रही, और मतलब वो ऐसे हो जाता है वो सर्वेंट जैसे आपकी फैमिली मेंबर, मतलब इतना लॉयल सर्वेंट हम्म होता है वो, कि आपको मतलब उसके ऊपर पूरा घर छोड़ के चले जाते हैं। अब ये इस समय नॉर्वे गई है 3 महीने के लिए, 2 महीने से ऊपर हो गया, और इन्होंने वो चाबी उस सर्वेंट को दे रखी है, लेडी सर्वेंट को। और वो आती है हम्म रोज, आके घर में सफाई करती है और जाती है। आप सोचो, 2-3 करोड़ का मकान, उसमें प्रॉपर्टी में और सामान, वो सब आप ऐसे किसी पे छोड़ के जा सकते हो 3 महीने के लिए विदेश? बताओ, जा सकते हो हम्म। आप? मैम जाने वाले तो जाते हैं। नहीं, आप पूरा मकान, सारी प्रॉपर्टी उसमें है, और हाँ नहीं, मतलब वो तो नहीं अनलेस, कर सकता, कोई भी करेगा नहीं, हाँ नहीं कर सकता अनलेस, मैं। और आप ये भी तो, कोई लोग तो उसको सोचेंगे मिसयूज करेगा, वो सोचेगा नौकरी हथियाले हाँ लेने लग जाए, कल को कुछ हो जाए उन्हें वहां हाँ। नॉर्वे में, तो वो उसी के नाम हो गया सब कुछ। तो मतलब व्हाट एवर, लेकिन ये होने के लिए वो विश्वास और ट्रस्ट चाहिए ना। वो ट्रस्ट कहाँ से आएगा? जब वो कुंडली में योग होगा ना, तभी तो वो ट्रस्ट हम्म बनेगा कि आप उसके ऊपर छोड़ के जाए। तो हम्म वो है, मैं भी मिली हूँ उससे, सर्वेंट से अच्छी है वो। अब तो दादी बन गई है वो सर्वेंट भी, मतलब इन्होंने इवन से बोला हम तेरे को पेंशन दे देंगे, तेरे को काम करने की जरूरत नहीं है, हम और एक रख लेते हैं मेड, और वो काम कर लिया करेगी, तुम उसे सुपरवाइज करो। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, उसे ये लगा कि अगर एक और सर्वेंट आ गई तो वो तो फिर वो करेगी सारा काम, और ये फिर उसको ही केयर करेंगे। तो उसने आज तक वो, मतलब 70 साल की हो गई है मेड इनकी, लेकिन वो इन्हीं के यहाँ काम कर रही है पिछले 30-35-40 साल से। और उसके ऊपर ही छोड़ के गए हैं। उसके घर के बच्चे, उसके बेटे बेटे, ग्रैंड चिल्ड्रन भी सब उनको केयर करते हैं, मतलब एक तरह से पूरी फैमिली उनकी सेवा करती है ना। लेकिन ऐसी रिलेशनशिप आसानी से नहीं डेवलप होगी जब तक कि कुंडली में वो योग ना हो।
अब यहाँ कुंडली में ये देखो शनि भी अच्छा बैठा है, जो सर्वेंट का कारक ग्रह है वो भी अपने घर का है, मकर का। और यहाँ लग्नेश की भी युति हो रही है साथ में, दोनों मित्र हो गए आपस में, है ना। हम्म। यहाँ पे दोनों साथ हो गए ना, कोई 6 8 12 तो बैठे ही नहीं है, दोनों दोनों टुगेदर है, हाँ। दोनों के बीच में कोई वो नहीं है। तो अब इससे समझ में आ रहा है कि सर्वेंट का सुख तो रहेगा हमेशा। हम्म। देखिए हर इंसान के भाग्य में वो नहीं है, किसी की कुंडली में नहीं है। अब मेरी कुंडली में तो शनि अष्टम में है, चाहे कितना भी किसी को दे दो कर लो, वो सर्वेंट धोखा दे के ही जाना है उसने, और दुखी करना ही करना है और छोड़ के जाना है कुछ समय बाद। तो वो हर कोई कहने को हम्म। बोलेगा अरे आप देते नहीं होगे, पैसे नहीं देते होगे, आप ज्यादा गुस्सा करते होगे। अरे भाई वो कुंडली में योग है, मैं कितना भी अच्छा कर लूं कह लूं, वो नहीं रहने हाँ। वाला सर्वेंट, वो जाएगा ही जाएगा। हम्म। कभी ना कभी कुछ ना कुछ होगा ही होगा, है ना। तो ऐसी पर ड्राइवर। मैम इस केस में तो आपका पर्सनल क्यों देखा जाएगा मैम, आपके हस्बैंड का भी तो देखेंगे मैम, हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में रहते हैं, सर्वेंट दोनों के लिए आता है तो मैम दोनों की कुंडली नहीं देखेंगे नहीं ना। नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ ना, यही तो अच्छा। आपने समझना अच्छा है। अच्छा। आप ये सोचो, वही हाँ। सर्वेंट डिफरेंट रिलेशनशिप रखेगा, जिसकी कुंडली में अच्छा योग होगा, और जिसकी कुंडली में खराब अच्छा। योग होगा उसके साथ डिफरेंट रिलेशनशिप रखेगा वो। अच्छा। ये भी आप नोट मैम करो। शायद आपने अपने हस्बैंड का शेयर किया तो उसमें तो उनका रेड मंगल के साथ में देखा था मैंने मैम, राहु तो हाँ उनके तो पास वो भी तो, होगा। अरे तो वही, अरे भाई वही तो मैं समझा रही हूँ, हाँ। क्योंकि मेरे हाँ। हस्बैंड, मेरे हमारे अभी एक 20 साल से लड़का जो कर रहा है हाउस अच्छा अच्छा। हेल्प कह लो, वो ड्राइवर का हाँ। वो है घर का, बाकी मेड वगैरह आती है, लेकिन क्या फर्क है कि हम्म। वो अपने बॉस की सेवा करता है, वो मतलब बॉस की मदर की, क्योंकि जिसके लिए उसे रखा गया, अगर मैं उसे कोई काम कह दूं तो कहेगा हाँ। अच्छा भी करता हूँ, थोड़ी देर में करूंगा, और वो करेगा नहीं, वो कम से कम 15 20 दिन लगाएगा उसे करने में। तो फिर फायदा क्या है हाँ। बोलने का फिर, है ना। और मैं अगर हस्बैंड को बोलूं करवा दो, तो वो उनके कहने पे करे तो कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो वो ये मैं फर्क योग पड़ जाता है। का डिफरेंस बता रहा हूँ कि ये योग है हमारा हाँ सबका कुंडली का। अपना है, और मैंने ये भी देखा है, जो जो मैं अगर किसी को कुछ कहूंगी तो वो करेगा नहीं कोई भी। हस्बैंड किसी को जरा सा भी कह देंगे वो करेगा, और मेड तो सारी वो चमचागिरी करती है सब लोग, है ना। तो वो तो। मैम ये तो क्लासिक एग्जाम्पल है, ये आपको एक्चुअली अपने केस स्टडी से बताना चाहिए कि भाई एक ही घर में रह रहे हैं पर दो लोग जिनका योग है और जिनका नहीं है। मैं मैम वही सही में मैम वही मैम आप पता चल रहा है हाँ, कि नहीं कितना इम्पोर्टेंट है कुंडली नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी से पता चलता है कि एक ही घर में बिल्कुल। रह के सबके स्टार्स अलग अलग है अरे बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को याद है एक और, चलो एग्जांपल कोट करती हूँ, जब डीमोनेटाइजेशन हो रहा था तो हम लोग रोज रात को 10 साढ़े 10 आते थे घर ऑफिस से, सुबह 12 12 घंटे नौकरी कर रहे थे बैंक में, पैसे लाइनें लगती थी लोगों की नोट वगैरह लेने के लिए। तो मेरे घर में जो सर्वेंट खाना बनाने वाली थी उस समय, तो मैं आई, अच्छा पता है उसे स्पेसिफिकली ये पता था कि मेरे को ताकि टाइम से गर्म खाना मिले, इसलिए उसको रखा गया है। और आपको मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, जिस दिन मैं आई रात को 9:30 बज रहे थे, तो मैंने कहा भाई खाना लगा दो, तो उसने कहा ठीक है। उसने खाना बनाया, और उसने सबसे पहले मेरे हस्बैंड को परोसा, फिर मेरे बेटे को परोसा। अब मैं वेट कर रही हूँ कि मुझे भी दे, तो वो पहले उनको खिला दूं, पहले उनको खिला दूं। मेरे को इतना गुस्सा आया, मैंने, और जबकि वो लोग शाम को घर में है, शाम को भी स्नैक वगैरह खाया है। तो मैंने कहा भैया तुम्हें मैंने अपने लिए रखा था कि भाई टाइम से गर्म रोटी मिले, और मैं सारा दिन की थक के आ रही हूँ, तो मुझे ही नहीं खिला रही हो, और उनको खिलाई जा रही हो, वो मना भी कर रहे हैं, उनको चाहिए भी नहीं अभी की, वो तो कह रहे हैं हम बाद में खा लेंगे। लेकिन वो उन्हीं को खिला रही है, क्योंकि नहीं नहीं घर का आदमी पहले खाएगा ना, घर के बेटे पहले खाएंगे। मैंने कहा तुम सास लगती हो क्या मेरी, जो ये बता रही हो कि तुम्हें किसे खाना है, जिसको खाना है वो। पर फिर उस दिन लड़ाई झगड़ा हुआ, और फाइनली वो छोड़ के चली गई। तो इसीलिए इसीलिए ये आपका भाग्य है, आपको सुख नहीं मिलना तो नहीं मिलना, फाइनली मुझे ही उठ के बनाना पड़ा खाना। तो हाँ मैम ये सही है, में। ये है जिसके भाग्य में है ना, उसको तो घर बैठे मिलेगा ही मिलेगा, जिस तरीके से मिलना मिलेगा, है ना। तो ये बात आपको, ये शनि और मूल नक्षत्र का जो मैंने आपको अब एग्जाम्पल कोट किया, ये भी एक अच्छा मैम है। शनि के अलावा थर्ड हाउस से भी होता है ना सर्वेंट्स, आपने बताया था शायद। हाँ, थर्ड हाउस आपके असिस्टेंट है, सर्वेंट तो प्योर सर्वेंट लोएस्ट लेवल जो देखना, तो शनि को तो देखना ही पड़ेगा, कारक को ना। ओके। हाँ सिर्फ एक घर से तो कुछ नहीं देखते आप, भाव भावेश कारक देखना है।
अब यहाँ भाव और इसका भावे शुक्र भी देख रहा है अपने घर को, और जुपिटर भी देख रहा है इस भाव को, तो अच्छा हो गया ना हर चीज, यहाँ पे तो सब चीजें हाँ, अच्छी हो नहीं गई। मैम ये मैं वेरीफाई कर रही थी, थर्ड हाउस से ही देखना है ना, अगर देखना है तो जैसे वो वेरीफाई कि सिक्स तो हाँ नहीं है, थर्ड ही था, राइट? हाँ हाँ, थर्ड ही है। ठीक है, तो अब ये मूल नक्षत्र का एक अच्छा क्लासिक एग्जाम्पल है, तो ये आप नोट रखो। चलो आगे चलते हैं।